जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज हमारे युग के महापुरुष हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, हमारे गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सके। और संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके, उनसे जुड़ सके, उनकी महिमा को जान सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या फिर गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपने सत्संग को सुनाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का हमारा पहला सत्संग है जगदीश चंद्र पांडे अंकल का, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सूरत रुवर शाखा पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वं कालम तद्यपि तव गुणानामीशं पारम न याति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखे तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेंगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरुजी स्वयं शिव है, तथापि जिसने भी गुरुजी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरुजी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल जोशी, जो कि रिटायर्ड आर्मी हैं, उनसे ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई, क्योंकि उस टाइम में पारिवारिक समस्याओं के समाधान में, यानी फैमिली प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था। मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए ये लिखा। इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हो, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। गुरुजी केवल लाभान्वित करने वाली, यानी जो चीज़ें, जो इच्छाएं हमारे लिए अच्छी होती हैं, गुरुजी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आशाओं को पूरा करते हैं।
श्रीमद् भागवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता है। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नवजन चेतना जागृत करी, अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, लेकिन मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करें। गुरुजी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने संगत के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरुजी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च है। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि राम सिद्धू धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी तरह से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरुजी सचखंड वासी है। ये सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाही, पर होई पाँव देई, एही मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलही प्रभु ताही, चितवनहि राम कृपा करी जाही। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड और कर्म खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरुजी पहले अपने भक्त की समस्याओं को इति कर यानी खत्म कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है धर्म खंड। भक्त
तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है, वह श्रम खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे डाउट खत्म हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरुजी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके कमल चरणों की वंदना करता हूँ। आपके कमल चरण को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय हैं आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करे उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दे सब बाधाएं और भव सागर से पार करे। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। संगत जी, इसमें कुछ चीज़ें थी जो गुरु जी के बारे में आप सबको बतानी थी। इसमें मैंने अपने खास एक्सपीरियंसेस या अपने सत्संग को शेयर नहीं किया है, बल्कि हमारे गुरु जी महाराज को शब्दों में थोड़ा सा पिरोया है, बहुत ही हल्का सा। मेरी क्या औकात है कि मैं उनके बारे में कुछ लिख सकूं, पर गुरु जी कैसे इस युग के महापुरुष हैं, कैसे वो सबसे ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर हमारे गुरु जी हैं। जैसे कि हम कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, गुरु जी ही सब कुछ है, गुरु जी ही सत्य है, गुरु जी ही परमात्मा है। आप अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कीजिए, गुरु जी को समर्पण कीजिए। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर, आपकी फैमिली पर, सब पर होगी। जैसे गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, मुझे अपने चरण कमल से जोड़ा और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे डॉक्टर चंद्रकांत पांडव का, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे कोवर्कर्स डॉक्टर खिलनानी
एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे, उनका फ़ोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 पर उनके घर में सत्संग का आयोजन है जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी के साथ आने का आग्रह किया। क्या आप महाध्यापक की पदोन्नति का यानी प्रमोशन का उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना जवाब दिया, उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। नॉर्मली मेरी वाइफ स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती है। इस बार जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से अलग था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैं अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह को फ़ोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 सालों से जानता हूँ और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के पिता, जो पास टाइम में प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं खुद पिताजी कहकर संबोधित करता था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक प्राइवेट रूम में है, उनकी टेस्टिंग चल रही है। ये सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। बातें करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के संस्मरण सुनाए। उन्होंने ये भी बताया कि वह नियमित रूप से एम्पायर स्टेट में जो गुरुजी का छोटा मंदिर है वहाँ जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का जो हेल्थ है उसमें सुधार आ रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस सवाल का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर सवाल किया कि यह गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है। रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। मैं ये प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत न करे उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण 2 मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह शुभ अवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना के बारे में बताया तो मेरी तरह उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक न सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में से थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके पास पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी ने मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम रूम से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ समझाया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे ही कोवर्कर्स थे।
गुरुजी के आदेश पर पुराने संगत अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कैंसर जैसी बीमारियां जिनके चमत्कारों से निवारण हुआ। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी एक्सपीरियंस थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में हर थर्सडे और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने काम के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती है, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। अंदर से उत्कंठा होती है और इससे पहले कि हम कुछ भी सोचे, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। मैंने अप्रैल 2006 के एंड में बीती हुई ठंडियों में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी मेडिसिन या कोई भी पंप के यूज़ नहीं किया। मेरे परिवार में लंबे टाइम से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे हमेशा पंप की ज़रूरत पड़ती थी। 1 या 2 बार तो मैं निश्चित तरह से जो मेरी छाती है वो पक जाती थी, लेकिन इस बार की जो ठंडियाँ गई है, मैंने इनका प्रयोग ही नहीं किया। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी भी दमा नहीं होगा। न तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, न ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं बहुत ही अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट हर थर्सडे और संडे को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी ऋतुजा अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन में एक राइस यूनिवर्सिटी है, जहाँ से वो अपने साइंस की जो स्टडीज़ थी वो पूरी कर रही थी। वैसे तो उसे वहीं पर शोध करने की यानी जॉब करने की अनुमति मिल गई थी। वह वहाँ पर और ज़्यादा अब स्टडी नहीं करना चाहती थी। वह अपना जो MIT या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ से करना चाह रही थी। न केवल उसको वीज़ा की प्रॉब्लम थी, उसके पास इन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री लेने का भी टाइम बहुत कम था। स्मिता, उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने ऋतुजा के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और हमें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई थी। उसके बाद हमें ये देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती है और सब ठीक होता जाता है। ऋतुजा अब बॉस्टन में MIT के जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को, अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर रही थी। गुरुजी के पास आने के बाद हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृत्तांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, हर दिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में मैं अपने अंदर एक नवीन शक्ति और क्षमता। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वह यहाँ से चलने पर अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा यानी न्यू वाइब्रेशंस को प्रसारित होने का अनुभव करता है, यानी न्यू वाइब्रेशंस को फील करता है।
और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात के उस काल में भी सुबह की तरह एनर्जेटिक फील करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गुरुजी के यहाँ सब समान हैं, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पहले आत्मसमर्पण से अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो जाता है, यानी हमारा जो ईगो होता है, हमारे अंदर जो एक एटीट्यूड होता है, वो सब खत्म हो जाता है। हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी हमारा नज़रिया भी बदल जाता है। हम चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करने लग जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लाभ का हम भेद समझते हैं, यानी किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और क्या चीज़ सिर्फ हमारे अंदर एक लालच है। हमें इन दोनों चीज़ों में अंतर नज़र आने लगता है। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी की संगत होने से बहुत ही ज़्यादा धन्य हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लाइफ की कि गुरुजी ने हमें जोड़ा, हमें खुद से अपने आप बुलाया। हमने ये भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने एक्सपीरियंस अपने दोस्तों और अपने कोवर्कर्स के साथ भी बांटे हैं, यानी हमने बहुत ही ज़्यादा विनम्र होकर और प्यार से हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो भी हमारे सत्संग थे, वह हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, हमारे जो भी वर्कर्स थे सबके साथ बांटे हैं। सबको हमारे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया है। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम उनके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उनका प्यार है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जी रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चिंता आती भी है, तो वो हमारे गुरुजी महाराज चुटकियों में हटा देते हैं, चुटकियों में उसे हमारे ऊपर आने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं कि गुरुजी है तो सब कुछ ठीक होगा, और कोई भी मुसीबत अगर आएगी भी तो वह गुरुजी देख लेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होंगी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए और हमें अपने चरणों से जोड़े रखने के लिए। आपसे यही विनती है, यही दुआ है कि आप हम सबको ऐसे ही जोड़े रखें, अपने सारे गुरु परिवार पर, सारी संगत पर ऐसे ही कृपा करते रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी गुरु जी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए, फिर देखिए गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सब पर कैसे होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।